जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन राजस्थान सिर्फ ये नहीं है। ये एक जज्बे की कहानी है, शौर्य और अटूट संकल्प की। तो आज चलिए इसी जज्बे की जड़ों तक चलते हैं, जो इतिहास से लेकर आज तक हम सबको इंस्पायर करती आई है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 363। पहली नज़र में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? पर ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक जबरदस्त बलिदान की कहानी की बस शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो सही मायनों में राजस्थान की आत्मा को बयां करती है। ये वो संख्या है उन 363 लोगों की जिन्होंने अपनी जान दे दी। किसके लिए? पेड़ों के लिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पेड़ों को बचाने के लिए। सोचिए जरा, ये उस गहरे सम्मान और उस अटूट इरादे का सबूत है जो इस धरती की मिट्टी में रचा बसा है। ये बात है साल 1730 की, जोधपुर के खेजड़ली गांव की। वहां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। प्रकृति को बचाने का ऐसा काम जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमें प्रेरणा देता है। तो ये जो अटूट संकल्प था ना, वो सिर्फ प्रकृति की रक्षा तक ही सीमित नहीं था। जब बात अपनी जमीन और अपने स्वाभिमान पर आई, तो यही संकल्प एक धधकती ज्वाला बन गया, बड़ी बड़ी सल्तनतों के खिलाफ। इस जज्बे को समझना है तो स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी से बेहतर कौन हो सकता है। जब उन्हें जयपुर रियासत में एक बहुत बड़ा पद ऑफर किया गया, तो उनका जवाब देखिए, कितना साफ और सीधा था। एक ही वाक्य में उन्होंने पूरे आंदोलन का मकसद बता दिया। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, ये तो एक पूरी विरासत का हिस्सा है। 1576 में हल्दी घाटी से लेकर 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम तक राजस्थान ने हमेशा ही विरोध का झंडा ऊंचा रखा है। यहाँ पर दो जबरदस्त शासकों को देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ मारवाड़ के राव चंद्रसेन और दूसरी तरफ मेवाड़ की महाराणा प्रताप। इलाके अलग अलग, पर संकल्प बिल्कुल एक, कि मुगल सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाना है। बस दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी, पर गुलामी कभी मंजूर नहीं की। तो ये जो रक्षा की भावना थी, वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति को बचाने की भी थी। राजस्थान के लोग हमेशा से अपनी जमीन के रखवाले रहे हैं, और इसके सबूत तो आपको हर कोने में मिल जाएंगे। इस रखवाली का सबसे बड़ा सबूत है राजस्थान के ये शानदार किले। चाहे वो गागरोन का पानी से घिरा जलदुर्ग हो, भैंसरोडगढ़ की खूबसूरती हो, या फिर चित्तौड़गढ़ का वो बलिदान जिसे कोई भूल नहीं सकता। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये इस जमीन और यहाँ के लोगों की आत्मा के पहरेदार हैं। और जानते हैं, संरक्षण की ये विरासत आज भी जिंदा है, बस इसका रूप बदल गया है। आज ये लड़ाई किलों की दीवारों पर नहीं, बल्कि राजस्थान के सूखे और नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। मतलब प्राचीन सम्मान से लेकर अब आधुनिक विज्ञान तक। आज इस लड़ाई की कमान संभाल रहे हैं जोधपुर में बने काजरी और आफरी जैसे संस्थान। ये वैज्ञानिक रिसर्च के जरिए इस इलाके के जंगलों और जंगली जानवरों को बचा रहे हैं, और साथ ही अटल भूजल योजना जैसी स्कीमें लोगों को साथ जोड़कर पानी का मैनेजमेंट कर रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि खेजड़ली की वो विरासत आज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब एक अलग तरह के संघर्ष की बात करते हैं। ये लड़ाई हथियारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी ज्ञान की, सामाजिक बदलाव की, और इसकी कीमत भी अक्सर जान देकर ही चुकाई गई। एक सवाल, शिक्षा की कीमत क्या हो सकती है? ये सवाल आपको कालीबाई की कहानी के लिए तैयार करता है, एक बहुत ही पावरफुल कहानी। तो हुआ यूं कि डूंगरपुर में अधिकारियों ने एक स्कूल को बंद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन वहां के शिक्षकों ने मना कर दिया। नतीजा, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। और ये सब देख रही थी एक 13 साल की भील लड़की कालीबाई। अपने टीचर को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ी, और इस कोशिश में वो शहीद हो गई। लेकिन कालीबाई का ये बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसकी रोशनी में आज भी राजस्थान में शिक्षा और तरक्की का रास्ता रोशन हो रहा है। तो अब इस आखिरी हिस्से में हम उन लोगों और उन कोशिशों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इसी जज्बे की विरासत पर आज के आधुनिक राजस्थान को खड़ा किया है। 25 साल, ये एक बहुत लंबा समय होता है ना? और ये वो समय है जो बीकानेर के महाराजा करणी सिंह ने एक सांसद के तौर पर दिया और आधुनिक राजस्थान की नींव रखने में मदद की।
1952 से लेकर 1977 तक महाराजा करणी सिंह ने अपनी शाही विरासत को आज की तरक्की से जोड़ा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने और उनके हर तरह के विकास के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने पर लगाया। और तरक्की का ये जज्बा आज भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिशों में साफ दिखाई देता